Welcome back, riders, and if you're new here, welcome to the Himalayan Monk Adventures. Strap in because this is day 3 of our epic Ladakh ride. In the last episode, you saw us making it past Dharcha checkpost just in time. But today, we are heading higher, braving the mighty Barachla Pass. This stretch is where the real challenge begins. Altitude rising, temperature dropping, and roads getting wilder. So sit tight, rev up your excitement, and let's hit the road. जैसे कि हम दारचा चेकपोस्ट क्रॉस किया, we were welcomed by the true essence of mountain riding. Wide open roads, towering snow-capped mountains, and एकदम crystal clear blue skies. जैसे नेचर ने खुद स्टेज सेट किया है हमारे लिए। दारचा एक छोटा सा विलेज है, nestled quietly between the valleys. आर्मी बेस के साथ एक पीसफुल हिमालयन स्टॉप भी है। यहाँ से ऑफिशियली लद्दाख का रॉ एडवेंचर स्टार्ट होता है। और जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगा, तभी ज़िंदगी एक नया सरप्राइज देती है। बस वही सीन था और एकदम बीच रास्ते पे एक बड़ा सा शीप रोड ब्लॉक। Hundreds of fluffy little mountain wanderers had decided आज ये रोड हमारा है। एक सेकंड के लिए लगा, अरे यार ये लोग भी लद्दाख राइड पे निकले हैं क्या? But then a loud whistle from the shepherd and पूरा का पूरा हर्ड डिसिप्लिन से एक लाइन में चल। मतलब इंसान कार्स का ट्रैफिक जैम देखा तो पेशेंस लूज कर देता है, लेकिन इनका डिसिप्लिन देख के सल्यूट देने का मन कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा पास आया, हमको देख के सोच रहा था ये कौन सा एलियन है भाई। भूषण ने थोड़ा सा साइड हटने की कोशिश की और वो मस्त हिल टॉप पे चढ़ गया जैसे कोई किंग ऑफ द माउंटेन। यही मोमेंट्स ही तो है जो राइड को स्पेशल बनाती है, अनएक्सपेक्टेड, फनी और एकदम रॉ एडवेंचर। शेपर्ड ने एक स्माइल दिया और एक सीटी बजाई और धीरे धीरे पूरा रास्ता क्लियर हो गया। अब वापस थ्रॉटल खोलने का टाइम आ गया था। आगे का रास्ता एकदम खुला, एकदम खाली। नो अननेसेसरी ट्रैफिक, नो हॉकिंग कार्स, जस्ट प्योर अनफिल्टर्ड ओपन रोड्स वाइंडिंग थ्रू द माउंटेन्स। एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स। भूषण और मैं फिर से अपनी रेस मोड ऑन कर चुके थे। थ्रॉटल खुला, कॉर्नर्स को एक एक करके क्रॉस करना और वो कूल माउंटेन ब्रीज हेलमेट के अंदर फील करना। बस इससे ज़्यादा एक बाइकर को और क्या चाहिए। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट दैट कनेक्ट बिटवीन द मैन, मशीन एंड द माउंटेन्स। यू लीन इनटू अ कर्व, hear your engine roaring in the silent valley, and for that one moment it feels like the mountains are riding with you. ये वो रोड्स है जो हर बाइकर के सपने में आते हैं। नो ट्रैफिक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये खुले रास्ते। रोड्स एम्प्टी थे तो हमने डिसाइड किया भाई आज राइडिंग का असली मज़ा लेने का टाइम आ गया। दारचा के बाद रोड एकदम स्ट्रेट और स्मूथ, मतलब प्योर परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए एकदम सही। पता है ना, वहाँ की आज़ादी फील होती है। नो ब्रेक्स, जस्ट स्मूथ एक्सेलरेशन और एकदम फ्लो में हर कर्व क्रॉस करना चाहिए। रोड्स वो कम्प्लीटली एम्प्टी एंड जस्ट व्हेन वी आर एंजॉयिंग द साइलेंस ऑफ द माउंटेन्स, एकदम से एक पेट्रोल कंटेनर ट्रक नज़र आया। भाई एक अलग ही सुकून मिलता है जब बीच जंगल में पेट्रोल का जुगाड़ दिख जाए। एक तो ऑक्सीजन का टेंशन और ऊपर से पेट्रोल कैंस का भी। पर जैसे ही ट्रक दिखा, जान में जान आ गई। जैसे किसी प्यासी को रेगिस्तान में पानी मिल जाए वैसे। मतलब लद्दाख राइड पे पेट्रोल एक ट्रेजर जैसे लगता है, और अगर ख़त्म हो गया तो बस बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और एक बार फिर शीप क्रॉसिंग, मतलब लद्दाख राइड और शीप क्रॉसिंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये तो असली मज़ा है
नेचर के बीच में राइड करने का। इंस्टेड ऑफ रोज ऑफ कार्स एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन योर फेस, here we are riding in the wild alongside hundreds of mountain sheeps. शेपर्ड एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था उनको, एक विसल और पूरा ट्रैफिक कंट्रोल। एक सेकेंड के लिए सोचा, अगर ये सीन मुंबई या दिल्ली में होता तो मतलब आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न बजाते बजाते बेचारा पागल हो जाता। पर यहाँ एक पीसफुल डिसिप्लिन शीप ट्रैफिक जैम, और ऑनेस्टली ये भी तो रियल एडवेंचर है। नो पोल्यूशन, नो क्राउड्स, जस्ट प्योर रॉ नेचर एंड अस बाइकर्स ट्रूली लिविंग द मोमेंट। अब आगे कॉर्नरिंग आने वाला था और बस यही टाइम था बाइकर्स को अपनी राइडिंग स्किल्स को एकदम टेस्ट करने का। बाराशला पास बिगिंस। हमने एक छोटा सा रीग्रुप किया, सब रेडी थे क्योंकि अब आगे आने वाली थी एक ज़बरदस्त क्लाइंब। और क्लाइंब पे एक अलग ही थ्रिल होता है। गियर परफेक्ट सिलेक्ट करो, प्रॉपर थ्रॉटल कंट्रोल, और बस लीन करके बाइक को एक फ्लो में ले जाना है। एक बार लीन किया तो फिर उसी पोजीशन से निकलना भी मुश्किल लगता है। मतलब एक बार घुस गए तो फिर घुस ही गए टाइप सीन होता है। बस थ्रॉटल स्टेडीली भरते जाओ और एकदम परफेक्ट एपेक्स पे लीन करके कॉर्नर से निकलते जाओ। ये वही जगह है जहाँ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का असली टेस्ट होता है। ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप करना शुरू करते हैं और बॉडी एकदम एडजस्ट करना पड़ता है। बाइकर्स के लिए ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। ये वही रास्ता है जो लोग गूगल पे देखते हैं, लेकिन हमारे लिए एक रियल लाइफ एडवेंचर है। As we climb higher, सब माउंटेन टॉप्स वाइट होने जा रहे थे। बर्फी बर्फ, चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। इट फेल्ट लाइक वी हैड एंटर्ड अ डिफरेंट डायमेंशन। एकदम स्टिल, एकदम साइलेंट, बस हमारी बाइक्स की आवाज़ गूंज रहा था। बाराचला इज़ लेजेंडरी फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबल वेदर। एक मोमेंट ब्राइट सनशाइन और अगली मोमेंट कोल्ड विंड्स एंड स्नो स्टॉर्म्स का पॉसिबिलिटी होता है। और इस सफ़ेद चद्दर के बीच में अपनी मोटर बाइक चलाना, ये मोमेंट था जो लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाला था। सबका राइडिंग कॉन्फिडेंस, पेशेंस और फोकस टेस्ट हो रहा था, लेकिन हम जानते थे हम एक दूसरे के साथ हैं। एक राइडर के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो, और इस टाइम हम परफेक्ट रिदम में राइड कर रहे थे। जब एक कॉर्नर पे लीन करता है तो सब एक साथ, जब एक थ्रॉटल देता है तो सब एक पेस में मैच करते हुए। ग्रुप राइडिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। एक दूसरे का ध्यान रखना, सिग्नल से बात करना, एक परफेक्ट सिंक में राइड करना, दिस इज़ व्हाट मेक्स अ राइड स्मूथ, सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फन। और जब एक ग्रुप ट्रस्ट के साथ राइड करता है तो रोड, वेदर्स या ऑब्स्टिकल्स कुछ भी हमें रोक नहीं सकती।
आज का दिन एक लेसन था। राइडिंग सिर्फ थ्रॉटल खोलने का नाम नहीं, बल्कि रोड को समझना, ग्रुप के साथ सिंक होना और सेफ चलाने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, जब दोस्तों के साथ राइड करते हो तो हर रोड, हर ऑब्स्टिकल, हर एडवेंचर एक सुकून बन जाता है। और ये सब देख के एक ही बात समझ आती है, ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है। और आजकल लोग इतने रैप्टअप हो गए अपनी जॉब्स में, ईमेल्स, डेडलाइंस में कि जीने का नाम ही भूल गए हैं। मतलब जीना भी सीखना पड़ता है। सम पीपल वेट देयर होल लाइफ टू डू दिस राइट, बट बाय देन या तो उम्र निकल चुकी होती है या तो एक्सक्यूजेस बन चुके होते हैं। इसलिए राइट एज पे जी लो यार। बाइकिंग हो या ड्रीम, मत सोचो कि रिटायरमेंट के बाद करेंगे। सो स्पीड करो, टाइम निकालो और जी लो लाइफ को। पागल नाला बस नाम ही काफ़ी है। पहले ये एक पागल नदी थी जो कभी भी किसी को नहीं छोड़ती थी। कुछ साल पहले ये लद्दाख राइड का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता था। एकदम फुल पावर में ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर ठंडा, तेज़ और अनप्रेडिक्टेबल बहता था। सुबह शांत, पर दिन भर की सूरज की गर्मी से ये और ज़्यादा वाइल्ड एंड एग्रेसिव होती थी। पानी का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि अगर बाइक प्रॉपरली थ्रॉटल देके पास नहीं किया, या तो तुम गिरते थे या फिर बाइक बह जा सकती थी। पर अब ब्रिज बन गया है। सही सुना, एक सॉलिड ब्रिज बन गया है। जो पहले हार्डकोर राइडर्स का रियल टेस्ट होता था, अब सिर्फ एक स्मूथ हाईवे और एक ब्रिज बन चुका है। भाई, ये चाइनीज़ लोग जो इंडिया के बॉर्डर्स पे नज़र डाल रहे हैं, उसकी वजह से इंडियन आर्मी ने सब रोड्स वाइड और स्मूथ बना दिए हैं। मिलिट्री मूवमेंट के लिए एकदम A1 रोड्स, बट हमारे एडवेंचर की तो लग गई। पहले जो राइड एक बैटल लगती थी, अब एक सीनिक टूर बन चुकी है। मतलब एडवेंचर तो गया, पर सेफ्टी के लिए अच्छा है। राइडिंग स्मूथली आगे जाके एक अजीब सी चीज़ दिखी। दूर दूर तक ट्रैफिक जैम था। हेलमेट के अंदर से झोंक झोंक के देखा तो समझा ये कोई नॉर्मल जैम नहीं, बल्कि एक रिवर क्रॉसिंग का मेला था। पानी, बाइकर्स, गाड़ियाँ और गालियाँ सब एक साथ चल रही थी। आगे जाने के लिए लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, लेकिन हम भी गैप निकालने में एक्सपर्ट। लेफ्ट राइट करके सीधा फ्रंट रो पे आ गए थे। अब टर्न था मयूरी पाटिल का रिवर क्रॉस करने का।
और प्रदीप जेना ने एकदम हीरोइक एंट्री मारी। मयूरी पाटिल को पानी क्रॉसिंग करने में हेल्प की। थैंक गॉड कोई फॉल नहीं हुआ और फिर हम सब ने आराम से रिवर क्रॉस किया और एक और एडवेंचर डन सेफ। ना जाने कौन सी सेडान कार्स वर लाइंड अप ऑन द साइड waiting to cross the small but tricky river crossing. Riders from both directions were helping each other, some trying to push their bikes through the freezing water while others were simply watching, calculating the best way to cross. Luckily हमने बिना रुकावट के ये river crossing जल्दी complete कर लिया. It was a relief because stopping here meant standing in the freezing wind while our boots soaked in ice cold water. The cold had already started seeping in our bones, but ahead of us, the most magical sight was waiting. Blue skies, white mountains, a dream view. And then, बस एक नज़र उठा के देखो. The sky was endless, pure bliss, no pollution, no noise. Just a breathtaking canvas spread across the horizon. Mountains covered in white snow shone brightly in the sunlight. A ride like this reminds you why bikers crave for the Himalayas so much. यही है असली freedom. After a few more steep corners, we finally got the glimpse of Surastal. Wow, क्या नज़ारा था! The sacred lake, surrounded with towering peaks, looked like something out of a dream. It was icy blue, almost unreal in its beauty, reflecting the surrounding mountains. But there's the problem. It was insanely cold और ऊपर से हमारे पैर already भीग चुके थे river crossing के icy water में. That freezing cold had now started spreading through our feet, making it difficult even to stand properly. Stopping at Surastal felt like a battle between Dil and Dimag. The heart wanted to stay longer, take in the beauty, click photos and soak in the view. But the brain, it knew better. भाई ज़्यादा रुकेंगे तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे. So we took a glance, observed the breathtaking view and the beauty, and then hit the throttle again. There was no time to waste. Barashla descent was waiting ahead. We kept dodging the potholes, loose rocks and the patches of slippery mud. As we climbed further ahead, the real adventure began. The roads? What roads? The tarmac had completely disappeared, leaving just broken gravel and rocky patches. Riding on this kind of surface is just not about skill. It's about the patience, balance, and knowing when to hold the throttle steady. As we climbed higher, the road vanished completely. If earlier it was bad, now it was straight up brutal. Loose rocks, slush, broken paths, and the oxygen level dropping every second. ये राइड किसी ड्रीम वेकेशन जैसा नहीं था, ये एक रियल चैलेंज था. Riding on such a high altitude is no joke. Oxygen levels drop, make every moment harder. Even small tasks like putting your clutch, shifting your gears feels heavy. And the worst part, you don't even realize when AMS starts creeping in. Each rider was dealing with their own battle now. Some were feeling dizzy, others had started breathing heavily, and exhaustion was setting in. Riding in this condition isn't about skill, it's about the mental toughness. ये कोई मजाक राइड नहीं थी जो स्मूथ रोड्स पे मज़े से चलती है. This was brutal, raw and absolutely hardcore. But this is exactly what makes Ladakh the ultimate ride. जैसे ही हम बाराशला के ऑफ रोड स्ट्रेच पे आए, एक चीज़ क्लियर हो गई थी, ये कोई मजाक नहीं था, ये रोड नहीं था, एक बैटलफील्ड था. बाइकर्स वर्सेस नेचर. एक तरफ लूज माउंटेन स्लोप्स जो कभी भी लैंडस्लाइड दे सकती है,
दूसरी तरफ डीप वैली जिसमें एक बार गए तो फिर सिर्फ प्रेयर्स काम को आएंगी, और बीच में एक आइसी कोल्ड वाटर स्ट्रीम जो हमारी राइडिंग स्किल्स टेस्ट करने वाली थी। ये वो मोमेंट था जहां एंड्योरेंस, पेशेंस एंड टेक्निक सब एक साथ चाहिए था। बट हैट्स ऑफ टू मयूरी पाटिल, उसने सब ऑब्स्टिकल्स को स्लो एंड स्टेडी अप्रोच से फेस किया। उसका थंडरबर्ड 350 फुल्ली लोडेड था, लगेज भी काफ़ी हैवी था। आईसी स्ट्रीम्स के बीच से बैलेंस बनाना एक टफ काम हो रहा था। और फिर आया द सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल। आगे एक ह्यूज रॉक सेक्शन था और वहाँ मयूरी का बाइक लिटरली फंस गया। बिग लूज रॉक्स, स्लिपरी आइस एंड वाटर फ्लोइंग थ्रू देम। थंडरबर्ड 350 का वेट ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल और भी टफ हो गया था। ऑक्सीजन की कमी से फिंगर्स नम हो रही थी और ग्रिप वीक हो रहा था। उसका बाइक रॉक के बीच अटक गया था और वहाँ से पुल आउट करना उसके लिए थोड़ा सा टफ हो गया था। उसके ऊपर फिंगर्स भी काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड। बट थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया एंड बाइक उसका तुरंत बाहर निकल गया। कम ऑन मयूरी, थ्रॉटल ओपन करो, लेफ़्ट से पुश दे, राइट से दे, और उसने कॉन्फिडेंस के साथ बाइक को निकाल दिया। दिस इज़ वाई वी राइड। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। एडवेंचर राइडिंग सिर्फ थ्रॉटल देने का काम नहीं, ये एक मेंटल गेम भी है। राइडिंग थ्रू बाराचला वॉज वन थिंग, पर ऊपर से ऑनकमिंग ट्रक्स एंड एसयूवीज भी थे। ये नैरोएस्ट सेक्शन ऑफ द रोड था। एक तरफ पानी और एक तरफ खाई। दूसरी तरफ बाइक्स यहाँ से वहाँ जंप कर रही थी। बहुत अनकंट्रोलेबल था। और ये सिर्फ एक बाइक की बात नहीं थी, पूरा का पूरा ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था और एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। यह मयूरी का डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस नेक्स्ट लेवल था। मैं उसके पीछे ही राइड कर रहा था टू मेक श्योर दैट वो सेफ रहे। जो चीज़ यहाँ स्केरी थी वो था नो स्टॉपिंग जोन। ट्रक्स को प्रायोरिटी देना पड़ता है क्योंकि उनका कंट्रोल एंड स्टॉपिंग पावर लो होता है, पर हमें भी अपनी जगह मैनेज करनी थी क्योंकि एक रॉन्ग मूव और या तो रॉक्स या वैली में से एक तो सिलेक्ट करना पड़ता था। ये रियल राइडिंग एडवेंचर का था। नो बैकअप, नो सेफ्टी नेट्स, सिर्फ स्किल्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बाराचला के लास्ट फ्यू किलोमीटर्स सबसे टफ सेक्शन थे और यहाँ पे मयूरी की बाइक एक हिडन रॉक के ऊपर से स्लाइड हो गई। एंकल डीप आइस वाटर और स्लश एकदम स्लिपरी। और एक मोमेंट, बस एक छोटी सी स्लिप और बाइक गिर गई। कोल्ड प्लस ऑक्सीजन लॉस प्लस हैवी लगेज
सब एक साथ चैलेंज बन गया था। थैंक गॉड प्रदीप ने जल्दी से बाइक उठाई और ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। सबसे अच्छी बात, मयूरी डीमोटिवेट नहीं हुई थी। एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने अपनी बाइक उठाई, डस्ट ऑफ किया एंड राइड कंटिन्यू की। ये माइंडसेट चाहिए लेह लद्दाख के लिए। बाराशला का डिसेंट और भी रफ था और अब तक सबके हाथ फ्रीज हो चुके थे। बाइक्स कॉन्स्टेंटली जंप कर रही थी, सस्पेंशन पूरा काम कर रहा था, पर इम्पैक्ट हर झटके पे फील हो रहा था और हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे द स्लो एंड स्टेडी राइड के लिए। पर एक बड़ा इशू हो गया था, मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो रही थी और सरचू पहुँचते पहुँचते मुझे बैटरी सेव करनी थी। सरचू के इन्वर्टर्स में मुझे बैटरी चार्ज भी नहीं करनी थी, बिकॉज ऑफ विच ग्रेट इंडियन बैरियर, सरचू चेक पोस्ट एंड द ब्यूटीफुल सनसेट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट नो वरीज, कल का दिन और भी बड़ा होने वाला है। So hit the like button if you like the video and don't forget to comment and subscribe as well. Thank you for watching guys.